नमस्कार, मैं आपकी सविता सिंह। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा स्नेह दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यह भी साथ में अनुग्रह करती हूँ कि इसी तरह से बल्कि इससे बढ़ के अपनी स्नेह, प्रेम, करुणा दर्शाए रखें और मेरे मन को पंख लगा दें। बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो है किस दिन क्या खिलाएं गौ माता को ज़्यादा सफलता, जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए किस दिन क्या खिलाएं जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। रविवार से शुरू करती हूँ। रविवार के दिन हमें गुड़ और रोटी गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि गाय के लिए हमारे घर में पहली रोटी निकाली जाती है, पर उसी पहली रोटी को कब, किस दिन, किस तरह से खिलाएं ताकि हमें और अधिक फल प्राप्त हो। तो रविवार के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए और गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं, पर उस अवस्था में जब गौ माता बैठी हों जमीन पर, क्योंकि गौ माता में लक्ष्मी जी का वास होता है और खड़ी लक्ष्मी जी को कभी पूजा नहीं करना चाहिए। हम उनसे सफलता मांगने जाते हैं, धन दौलत मांगने जाते हैं, तो खड़ी लक्ष्मी जी या गौ माता को नहीं रोटी खिलाएं सफलता के लिए। तो जब बैठी अवस्था में हो तभी उनको गुड़ रोटी खिलाना चाहिए। इससे सूर्य मजबूत होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है लक्ष्मी की। लक्ष्मी माता गौ माता के, मुझे एडिटिंग अच्छी तरह तो आती नहीं। खरी अवस्था का मतलब होता है वह जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम लक्ष्मी जी को जाने देना चाहते हैं? इसीलिए हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी को। अब आ जाते हैं सोमवार पे। सोमवार के दिन आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का दिन होता है और शिव की कृपा किसे नहीं चाहिए। अगर शिव की व्रत करने जितना कृपा आपको चाहिए तो बिना व्रत किए अगर आप शिव की पूजा कर लेते हैं सुबह में सोमवार के दिन और गौ माता को रोटी पर कोई चीज़ सफ़ेद जैसे चीनी हो गया, खीर हो गया रख करके, या दही हो गया, उसमें थोड़ा सा मीठा कुछ डाल दें, चीनी वगैरह, और गौ माता को खिलाते हैं तो शिव के व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। आ गया मंगलवार। मंगलवार के दिन आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का दिन होता है और एक मंगल ग्रह जिसका कमज़ोर होता है, तो मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार के दिन रोटी के ऊपर बेसन का लड्डू रख करके अगर हम गौ माता को खिलाते हैं तो हमारा मंगल ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा और सुखदाई हो जाएगा। मंगल ग्रह को मजबूत करने का बहुत ही आसान तरीका, रोटी पर बेसन की लड्डू रख करके और गौ माता को भोग लगा दें। इससे आपका मंगल सुखदाई हो जाएगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, आप सभी जानते हैं, और गणेश भगवान को दूर्वा घास बहुत पसंद है। ये भी आप सभी जानते हैं या देखे भी होंगे कि मंदिर में चढ़ाया जाता है। बुधवार के दिन गौ माता को हरा घास, दूर्वा घास, अगर हो सके तो दूर्वा घास नहीं, दूर्वा घास जो मिलता है, क्योंकि शहरों में बहुत मुश्किल होता है इन सब बातों के लिए, तो आप चाहें तो पालक भी खिला सकते हैं गौ माता को घास की जगह पे। और हरा घास खिलाने से गौ माता को बुध ग्रह तो ऐसे भी मजबूत हो ही जाता है और गणेश भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ये आसान तरीका भी है कि गौ माता की सेवा इस तरह से किया जा सकता है। और बुध ग्रह
जो हमारा होता है उसे भी हम मजबूत करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब हम चलते हैं वीरवार के तरफ। वीरवार के दिन अगर हम रोटी में हल्दी का पाउडर मिला करके और उस पर गुड़ डालकर गौ माता को भोजन कराते हैं या भोग लगाते हैं, हम अपने गुरु को, बृहस्पति को खुश कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए अब शुक्रवार पे चलते हैं। मित्रों, जिसका बृहस्पति मजबूत हो उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता, वह हमेशा रणधीर रहता है। तो चलते हैं शुक्रवार की तरफ। शुक्र ग्रह जो हमारा होता है वो बहुत प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ देने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह जो हमारा होता है वो जीवन में हमें बहुत ऐशो आराम कराने वाला, खुशियाँ देने वाला ग्रह है। और आप सभी को जैसा कि मालूम है कि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो हम शुक्रवार के दिन अगर गौ माता को रोटी पर खीर रख करके और भोग लगाते हैं तो जीवन में हम हमेशा आगे रहेंगे। और हमारे जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो इसके लिए शुक्र ग्रह बहुत जिम्मेवार है। अब हम चलते हैं शनिवार के दिन। शनि जिसके ग्रह शांत हो और सही दिशा में हो तो उसको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में शांति ही शांति रहती है। तो इसलिए शनिवार के दिन क्या खिलाएं गौ माता को? तो मित्रों, शनिवार के दिन गौ माता को काला माँ उड़द को आटे में पीस करके और मिला करके और गौ माता को अगर हम भोग लगाते हैं तो शनि ग्रह हमारा शांत रहता है। और नवग्रह कहा जाता है कि नवग्रह को अगर शांत करना है तो काली गौ माता की पूजा करनी चाहिए और उनको शनिवार के दिन काला चना या काला उड़द का भोग लगाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है और इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।